किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। यहाँ कसाई खाना खोल के रखे हैं, हर चीज में पैसा है। जब आयुष्मान कार्ड चल रहा है। हाँ। प्रभा मैडम कहीं की दिखाता हो गई है कि वो रोकेगी बाहर का एम्बुलेंस। और आप जो निजी एम्बुलेंस है जिसे अस्पताल के अंदर आने नहीं दिया जाता है, उसे अंदर आने देना चाहिए मांग। देखिए, निजी एम्बुलेंस में मरीज को अगर लाया गया और मरीज को लेकर जाया गया और मरीज अगर जीवित है तो बहुत दुर्व्यवहार तो इतना है सर कि आप गिनते रह जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसने किया है पता नहीं, उसको हम जांच करेंगे अभी। मतलब जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको निकाला जाएगा, दूसरा रखेंगे। चिकित्सा की दलाली बंद करो, बंद करो। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और इस वक्त हम लोग शंकराचार्य हॉस्पिटल में मौजूद है। कल रात में एक व्यक्ति की बहन का देहांत होता है, उसके बाद यहाँ पर डेड बॉडी को ले जाने को लेकर के विवाद खड़ा होता है और हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि जो निजी एम्बुलेंस है वो अस्पताल प्रांगण के अंदर नहीं आएंगे। इसी विरोध में जो परिजन विरोध करने यहाँ पे आए उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला क्या विस्तार से बताएंगे। अब ये है, कल मेरी बहन यहाँ डेथ कर गई तो आईसीयू में एडमिट थी। तो मेरे बड़े भाई लोगों को मैंने बताया कि भैया मैं बहन डेथ कर गई, तो मैं डॉक्टर लोग बोले कि एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था कर लो करके। तो एम्बुलेंस भाई लोग बोले कि तू वहीं पे खड़े रहे, मैं अगर एम्बुलेंस घर की भेज दे रहा हूँ। तो हमारी घर की एम्बुलेंस लाए तो वहाँ पे 3-4 लोग वहाँ के गार्ड वार्ड और कुछ महिला स्टाफ जो हैं वहाँ पे कोई प्रभा मैडम करके कोई है, वो खड़े करके रखी थी उनको, यानी वो एम्बुलेंस का देखती है। तो वो मेरे को बोलती है कि बाहर का एम्बुलेंस यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ बाहर के एम्बुलेंस को ले जाने देते नहीं। अब भैया मेरी तो हैसियत उतनी है नहीं, मैं अपना व्यवस्था खुद देखूंगा ना कैसे मेरे को ले जाना है। मैं तो यहाँ 5-10 हज़ार रुपये दे नहीं सकता एम्बुलेंस का। तो मैं घर की गाड़ी लेके आया तो मुझे घर की गाड़ी में घर की गाड़ी में ले जाने नहीं दे रहे थे। तो मैं 2-4 जगह बात करा करके मैं अपनी घर की बहन को डेड बॉडी को घर लेके गया। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई थी, अंदर अनुमति नहीं मिली जाने की। अंदर से हम वहीं ले जाके, हमको यहाँ का रेगुलर मालूम नहीं था ना कि हमारी यानी बाहर का एम्बुलेंस को अलाउ नहीं है, यहाँ पे बाहर के एम्बुलेंस को अलाउ नहीं है करके मुझे नहीं पता था। मैंने डायरेक्ट गाड़ी वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो वहाँ से हम लोगों को भेज रहे थे कि गाड़ी को बाहर लगाओ, डेड बॉडी जाएगी या घर मरीज कोई भी रहे यहाँ से जाएगा तो हमारी संस्था और हमारी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में जाएगा, अन्यथा बाहर के हॉस्पिटल से नहीं जाएगा। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ मांग लेकर आप लोग आए थे? मांग ये लेके आए हैं कि कोई भी मरीज आपातकालीन यहाँ आता है तो उसको जितनी भी सुविधा हो सके उतनी दे सके। यहाँ कसाई खाना खोल के रखे हैं, हर चीज़ में पैसा है। जब आयुष्मान कार्ड चल रहा है तो आपको वहाँ ब्लड टेस्ट का अलग से क्या चीज़ का पैसा, आप 10,000 अलग से जमा करो। जब आयुष्मान कार्ड है उससे काटो ना भाई। आदमी परेशानी में आया है, पिकनिक मनाने तो नहीं आया है। इस चीज़ को समझो, बाहर की एम्बुलेंस को आने दो। आदमी यहाँ स्थिति में देख के आता है, उसको आप समझो। आप यहाँ लूट फरेब मत करिए, यही हमारा हॉस्पिटल से निवेदन है। स्टाफ भी रहेगा और हाथ जोड़ के आपसे वो कर। दुर्व्यवहार को लेकर आप लोग कुछ बातें कर रहे थे कि ठीक से बात नहीं करते यहाँ का स्टाफ जो है। हाँ, स्टाफ वही अगर दुर्व्यवहार तो इतना है सर कि आप गिनते रह जाओगे। यहाँ डॉक्टर अपने अलग मर्जी में है, कंपाउंडर अलग मर्जी में है, नर्स अलग मर्जी में है ना। सब यानी डॉक्टर से ज़्यादा तो यहाँ के नर्स और स्टाफ अपने आप को डॉक्टर और सब चीज़ यहाँ मालिक वही मान कर चलते हैं। आपको अगर आप किसी भी तकलीफ़ में आप किसी को अगर एक दिन अगर हॉस्पिटल अंदर घुस के आप यहाँ सर्च करोगे ना तो आपको दूध का दूध और पानी यही सब पता चल जाएगा। मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है इतना। आपको सबसे पहले आप यहाँ से जैसे शंकराचार्य हॉस्पिटल घुसने की प्रयत्न करोगे उतने में ही आपको रोकने वाले 4 लोग आ जाएंगे कि किस पर्पज़ से वहाँ घुस रहे हैं। यहाँ आप मरीज पकड़े रहो या किसी को भी पकड़े रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। काफ़ी देर से आप लोग चक्का जाम करके बैठे हुए थे, प्रबंधन के लोग यहाँ पे आए हुए थे, क्या बातचीत हुई है? प्रबंधन के लोग हमारे से माफ़ी मांगे, बोले दोबारा इस टाइप का हमारे से कुछ नहीं होगा। अगर इस टाइप का होता है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। और हमने भी बोला इस बार तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए हैं, अगली बार होगा तो उग्र रूप से होगा और अच्छा आंदोलन होगा। अभी मेरे चाचा यहाँ 15 दिन से एडमिट है, 3 नर्स हैं, कैमरा लगा हुआ है वार्ड में, आप देख सकते हैं उस चीज़ों को कि उनका ऑक्सीजन का पाइप निकल गया था।
तीनों बैठ के एक साथ खाना खा रहे थे। अचानक मेरा भाई आके देख लिया तो मेरी चाचा की जान बच गई। इतना लापरवाही किस चीज़ के लिए? पैसा आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो सरकार से? क्या चीज़ के लिए कर रहे हो आप? हॉस्पिटल आप क्या चीज़ के लिए खोल के रखे हो? लोगों की सेवा करने के लिए कि दलाली करने के लिए? ये दलाली बंद करिए, नहीं तो जनता अपने आक्रोश में आएगी तो हॉस्पिटल को कभी भी बंद करा देगी। तो आपकी मुख्य मांग थी कि जो निजी एम्बुलेंस है उसे अस्पताल के अंदर आने दिया जाए, तो उसमें क्या बात हुई? बात उसमें वो बोले कि अब बाहर की एम्बुलेंस आ सकती है, यहाँ अपने मर्जी से ले जा सकती है, हम रोकेंगे टोकेंगे नहीं। ये चीज़ को हमने माना है। अगर ये नहीं हुआ तो दोबारा हम फिर से आंदोलन करेंगे। लिखित में आप लोगों ने कुछ मांग की थी, लिखित में क्या मिला आप लोगों को? लिखित में उनने साइन किया प्रभा पटारिया ने कि दोबारा मेरे से इस टाइप की गलती नहीं होगी और मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। तो हम लोग ये अस्पताल मौजूद थे, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो परिजन हैं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद थे। उनका कहना था कि जो निजी एम्बुलेंस है जिसे अस्पताल के अंदर आने नहीं दिया जाता है उसे अंदर आने देना चाहिए। मांग वाजिब भी है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जितनी मेरी सहूलियत है उस सहूलियत के हिसाब से ही मैं एम्बुलेंस को लेकर आऊँगा। मगर जो प्रबंधन के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा जो एम्बुलेंस है वही यहाँ से बाहर जाएगा और बाहर आप जो भी निजी एम्बुलेंस लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। हालांकि प्रबंधक लोग यहाँ पे आते हैं, आंदोलन को शांत करवाते हैं, बातें करते हैं और कहते हैं कि अब निजी एम्बुलेंस अंदर आने दिया जाएगा। क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा KP न्यूज़। धन्यवाद। देखिए, अस्पताल प्रशासन द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है इस मैटर पे बोलने के लिए। और कल एक बड़ी दुखद घटना थी कि परसों रात को मतलब सुबह की बात है कि एक कैंसर के मरीज़ की मृत्यु हुई है और मरीज़ ने अपना बिल वगैरह सारा कुछ क्लियर किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर किसी कारणवश क्या है कि शायद उसके एम्बुलेंस को प्रोवाइड करने के लिए, डेड बॉडी को पहुंचाने के लिए, तो उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन पेशेंट के रिलेटिव्स और प्रशासन के बीच में हुआ है, अस्पताल प्रशासन के बीच में। और अस्पताल प्रशासन की नीति यही रही हुई है कि जो हमारा शव वाहन है, दुर्ग भिलाई के शहरी क्षेत्र के जो भी एरिया है जो शासन द्वारा निर्धारित है, वहाँ तक हम लोग अपना शव जो है उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। शव वाहन का चार्ज कभी कोई भी अस्पताल नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें हैं। जो परिजन है उनका ये आरोप है कि जो निजी एम्बुलेंस हम अगर लेकर आते हैं तो प्रबंधन उसे अंदर आने देते नहीं है। देखिए, निजी एम्बुलेंस में मरीज को अगर लाया गया और मरीज को लेकर जाया गया और मरीज अगर जीवित है तो उसमें कोई रोका नहीं जाता कहीं भी। हाँ, MLC केसेस अगर होते हैं, जो पुलिस केसेस होते हैं, उनमें जो बॉडी है वो पुलिस को हैंडओवर होती है। और जहाँ तक इस केस का सवाल है, परिजन अगर कोई अपनी गाड़ी लाते हैं तो उस समय वो जो बॉडी है, जो कि एक नॉन MLC केस था, नॉन पुलिस केस था, वो आराम से लेके जा सकते थे और बॉडी उन्हें दी जा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। वो उस स्तर पर दिक्कत हुई है, मर्चुरी स्तर पर, हम उसकी जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ काम किया है उसने। दुर्व्यवहार को लेकर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रबंधन के लोग व्यवहार ठीक नहीं है। देखिए, प्रबंधन के लोग हमेशा तत्पर हैं मरीजों की सेवा के लिए। शायद मर्चुरी की तरफ जो भी स्टाफ रहता है उनका वर्क ऑफ नेचर ही यही रहता है कि हमेशा डेड बॉडीज़ के साथ में डील करना। मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी अजीब रहती है, उसको समाज को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि दिन भर लाशों के बीच में बैठना, उनका केयर करना एक दबावपूर्ण प्रक्रिया है। हो सकता है उस वजह से उनमें से किसी के मुंह से कोई ऊपर नीचे की बात निकल गई हो, लेकिन उसके लिए अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से माफ़ी मांगता है। और ये मानवीयता की बात है कि सभी वे जिनके परिजन चले गए हैं उनके साथ हमेशा सौम्यता से और सम्मान से बात करनी चाहिए। आगे से क्या निजी एम्बुलेंस प्रबंधन अंदर आने देगी? नहीं, आगे से नहीं, अभी भी आ रही है। और शंकराचार्य क्या है कि इस राज्य का सबसे बड़ा रेफरल सेंटर है। तकरीबन ये कैंपस लगातार ग्रो कर रहा है अभी, और यहाँ पे राज्य के कोने कोने से, जो कि बड़े अस्पतालों में जहाँ पर जगह नहीं मिलती है, मेकाहारा और एम्स में भी, तो वहाँ के पेशेंट्स जो हैं यहाँ रिफ़र होते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह हमारी ही एम्बुलेंस खड़ी हो, तो वो अपनी एम्बुलेंस से लाते हैं और बाकायदा इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है। और कई बार जैसा लगता है कि भाई मैं यहाँ से कोई बड़े सेंटर लेके जाना चाहें वो लोग, तो वो भी अपनी एम्बुलेंस को लेके जा सकते हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है हमारी तरफ से। ये जो वाक़या हुआ है वो शव वाहन को लेकर हुआ है कि वो शव को लेकर जाना चाहते थे जो रिश्तेदार हैं मरीज के। उस दौरान शायद कन्फ्यूजन हुआ है कि उनकी एम्बुलेंस आके खड़ी हुई थी, और उस दौरान हमारा जो कर्मचारी है उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्राइवेट एम्बुलेंस आई हुई है उनको लेके जाने के लिए। तो वो अपने शव वाहन का इंतज़ार कर रहा था कि भाई वो अपने शव वाहन में मरीज को दे दे,
ताकि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो। लेकिन इस बातें में, इन दोनों बातों में जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है रिलेटिव्स की तरफ से और जो यहाँ के जो नीचे कर्मचारियों की वजह से, तो देखिए हम तो मरीज के रिलेटिव्स को बिल्कुल सही मानेंगे, क्योंकि जो तकलीफ़ में है हमको उसकी बात तो सुननी है। और अभी हम एक इंटरनल जानकारी से इंटरनल एक इंक्वायरी कमेटी को वो कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और 10-15 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और उसके हिसाब से जो भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, या तो उसे समझाइश दी जाएगी, और अगर ऐसा लगता है कि उसके मन में कोई गलत इंटेंशन था या गलत भावना से काम किया है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है उसे बर्खास्त भी कर दिया जाए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।